मुझे हड़बड़ी नहीं शायरी का, लेकिन महीना चल रहा है फरवरी का, तो 2 लाइन आशिकों के लिए मेरी तरफ से। वो पूछते हैं कि शायरी के लिए क्या करते हैं। अरे मेरे दोस्त, शायरी के लिए दर्द से गुजरना पड़ता है, दिल को तुड़वाना पड़ता है, क्योंकि जब दिल टूटते हैं तभी शब्द जुड़ते हैं। और आप पूछते हैं कि शायरी के लिए क्या करते हैं, बात करते हैं। वैसे मुझे प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक करते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो। वैसे इन माय ओपिनियन जिंदगी है उत्तम, इसे सर्वोत्तम बनाने में दिमाग लगाइए, ना कि आशिकी में समय बर्बाद कीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैरियर यूट्यूब चैनल। दोस्त आज मैं पहुंच चुका हूं। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं विजय शर्मा सर से, जो कि अपना मुर्गी पालन का सफर एक छोटे से छत से शुरुआत किए थे और उसके बाद आज अपने बिजनेस को विस्तार देते हुए काफी बड़ा एरिया में मुर्गी पालन के लिए फार्म बना रहे हैं। ये छत से शुरुआत किए थे। कहा जा सकता है कि इनका बिजनेस आसमान से जमीन पर तो आज आया, लेकिन इनकी सफलता हर दिन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, जुटाते हैं सारी जानकारी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे YouTube चैनल LK आइडियाज पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय शर्मा आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने फार्म पे, और देखने वाले व्यूवर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर इस जगह का पता बताएं। ये करमली चक पड़ता है, आपका माहुली रोड पे है। इसका ज्यादा करके लोकेशन ये है कि जो आपका टोल टैक्स पड़ता है उससे राइट में अंदर पड़ता है, माहुली रोड पे। सर आपकी जो सफलता है मुर्गी पालन के क्षेत्र में, ये मैं पिछले 6 महीना से देख रहा हूँ। आप छोटे से छत शुरुआत किए थे, फिर उसके बाद पुनाई चक में दूसरा छत पे भी शुरू किए, और आज ये जो काफी बड़ा फार्म आप बना रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए ये जो एरिया है ये पूरा 10 कट्ठे पे एरिया है। एक्चुअली जो छोटे फार्म थे उससे मैं पूरी रिक्वायरमेंट सभी किसान भाइयों की पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये मैंने स्टार्ट किया है और ये काफी लंबे स्तर पे है। इसमें हम लोग देसी ब्रीड पे ही ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। इसको सर बनने में कितना समय और लगेगा अभी? ये करीब करीब कंप्लीट है और हम लोगों ने यहाँ से अभी अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट करना चालू कर दिया है। जो किसानों को हम लोग यहाँ से सप्लाई देना भी स्टार्ट कर दिया है। सर इधर कुछ मुर्गियाँ रखी हुई हैं, वो कौन नस्ल है? सर उसमें सोनाली है, FFG है और कड़कनाथ है और बटेर भी है। अभी सर कितना संख्या में है आपके पास इस फार्म पे अवेलेबल मुर्गी? अभी मेरे पास 400 पीस बटेर हैं जो प्रोडक्शन के लिए हमने रखा हुआ है, और 200 पीस मुर्गियां हैं, और चिक्स वगैरह हमारे पास 2000 पीस है। वैसे इतना बड़े जगह में सर कितनी मुर्गियां रह सकती हैं? इसमें करीब करीब 20,000 मुर्गियां रह सकती हैं, लेकिन हम लोग का 10,000 का ही प्लान है। तो आपने ये जो कंपार्टमेंट बनाया है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि हम जो किसानों को देना है, तो चिक्स के साइज अलग अलग रहेगा। किसी में 1 महीने का रहेगा, किसी में चूजा रहेगा, ब्रूडिंग एरिया रहेगा, और किसी में कड़कनाथ आपको ब्रीडिंग अलग करेगा, किसी में सोनाली, किसी में FFG। इसलिए एक कंपार्टमेंट बना। अगर सर आपसे कोई किसान जुड़ना चाहे और इस बिजनेस को करना चाहे, देसी मुर्गी का पालन करना चाहे, तो क्या करना पड़ेगा उसको? शुरुआत कैसे करे आपसे? देखिए आप इस पे जो मेरे नंबर चल रहे हैं, आप उस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा शुरुआत करने के लिए ये है कि सबसे पहली बात तो ट्रेनिंग। कोई भी नया किसान है उसको ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग वो कहाँ से ले? ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं, जिसमें 6 दिन का या 3 दिन का आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर बनाने का हमारा मकसद ये है कि किसान यहाँ से सिर्फ ट्रेनिंग ना ले, अपना बिजनेस डेवलप करे यहाँ से। तो हमारा मकसद यही है कि यहाँ से जो ट्रेनिंग लेके किसान जाएगा उसको हम एक किट बना के देंगे, जिसमें चूजा, दवाई, उसका जो जो सामान, दाना, सारी चीजें होती हैं, वो सब हम पूरा एक किट बना के देंगे। और हमारे जो प्रोफेसर वगैरह है वो जाके उसका वहाँ पे डेवलप करवा के, तब मतलब यहाँ से जो ट्रेनिंग लेगा वो अपना बिजनेस पूरा डेवलप करके ही यहाँ से निकलेगा। अगर सर मान लीजिए कोई आपसे ट्रेनिंग लेकर यहाँ से बिजनेस शुरू करता है, और अगर उसका जब माल तैयार हो जाता है, तो फिर उसको बेचने के लिए आप मार्केटिंग सिखाइएगा उसको? जी मार्केटिंग हम उसको, जो ट्रेनिंग पार्ट होता है उसमें हम मार्केटिंग सिखाते हैं। अगर नहीं होता है तो हमसे हमेशा जुड़ा रहता है, और तो उसके मार्केटिंग में, उसका माल उठवाने में हम लोग पूरा हेल्प करते हैं। सर अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे और 500 सोनाली मुर्गी से शुरुआत करना चाहे, तो उसे कितना लागत लग जाएगा शुरुआत में? देखिए 100 सोनाली मुर्गी पे 100 रुपए का आपको 150 रुपए का लागत लगता है, यानी कि 15,000। आप इसमें लेके चलिए कि आपको 55 से 60,000 रुपए का खर्चा पड़ेगा, और 100 खिलाते उलाते सब सब टोटल, और आपको 100 रुपया पर पीस। अगर हम कम से कम भी लेके चलते हैं, जो सोनाली का लास्ट अभी रिकॉर्ड आया था कि 200 रुपए पर केजी, तो भी 60 से 70 रुपया पर पीस आपको बचत होगा। सर चूंकि आप इस लाइन से जुड़े हुए हैं, आप पालते भी हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, तो आप ये बताएं कि सोनाली मुर्गी हुआ या फिर बॉयलर हुआ या फिर कड़कनाथ हुआ, तो मार्केटिंग के रेस में या फिर डिमांड के रेस में सोनाली का क्या स्थान है? देखिए सबसे फर्स्ट पे जो अभी जा रहा है वो सोनाली ही जा रहा है, सेकंड पे FFG, और थर्ड पे कड़कनाथ। कड़कनाथ थोड़ा सा इसकी मार्केटिंग अभी स्लो क्यों है कि थोड़ा सा महंगा है, लेकिन महंगा इसका मतलब किसान को भी तो 2 रेट अच्छा मिलता है इसमें, तो वो कम से शुरुआत करके 100-200 कड़कनाथ रख के वो अपना शुरुआत कर सकता है। ये तो सर हुआ मांस की बात है।
हैं। लेकिन अगर कोई सोनाली को पाले अंडे के लिए या फिर दोनों चीज के लिए, मांस के लिए और अंडे के लिए, तो अंडे वाला में बताइए कि उसको कितना दिन के बाद अंडा उपलब्ध होने लगेगा उसके फार्म पे? देखिए 5 महीने के बाद ये एग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है और इसका पीक टाइम है 12 महीने, यानी 5 और 12 17 महीने। 17 महीने तक इसका पीक सीजन है जिसपे आप अंडा ले सकते हैं। इसका कैपेसिटी है एक साल में 180 पीस अंडा देने की। तो आप लगा लीजिए, अगर 10 रुपया भी आप अगर टाइम ड्यूरेशन देखते हैं कि एक साल अगर आप वेट करते हैं या 15 महीने वेट करते हैं, तो एक मुर्गी से आप 1000 रुपए तक प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सारा खर्चा काटने के बाद। जो सर अंडा आएगा सोनाली मुर्गी का, वहाँ किसान कहाँ कहाँ बेच सकता है? यहाँ ओपन मार्केट में आप बेच सकते हैं, हैचरी वालों को बेच सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। सर एक मुर्गी कितना दिन तक अंडा दे सकती है और कितने समय के बाद अंडा देना बंद कर देती है? और जब बंद कर दे अंडा देना तो उसके बाद उस मुर्गी का क्या करना है? देखिए इसका मैंने अभी आपको बताया कि ये 12 से 15 महीने तक पीक सीजन इसका है, मतलब रफ्तार इसकी रहती है अंडा देने की। उसके बाद ये कम कर देती है, लेकिन अंडा तब भी देती है। तो 15 महीने के बाद आप इसको मीट के लिए सेल आउट कर सकते हैं अंडा लेने के बाद। सर आपका जो ये फार्म है, आप यहाँ से चूजा उपलब्ध करा दीजिएगा, दाना उपलब्ध करा दीजिएगा, लेकिन अगर कोई अंडे के लिए करना चाहे तो उसे हैचरी मशीन की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप यहाँ हैचरी मशीन भी दीजिएगा? जी हाँ, हम लोग यहाँ पे हैचरी मशीन भी देते हैं। 100 से लेके हम 1000-2000 तक भी कस्टमाइज करके बना के देते हैं। 100 का जो अभी मिनिमम रेट रखा है वो हमने 5000 रुपए रखा है, जो किसान के उसमें है। ये आपका जो सरकारी संस्था है उसके थ्रू भी निकलता है, तो आप 5000 से अपना लेके स्टार्ट कर सकते हैं। जो किट हम बना के देते हैं, जो एक पैकेज बना के देते हैं, उसमें एक हैचरी मशीन भी हमारा होता है, वो हम यहीं से बना के देते हैं। सर मुर्गी पालन के दौरान काफी बीमारियां भी आती हैं मुर्गियों में, तो उन बीमारियों को कैसे मैनेज करना है, क्या आप ये भी ट्रेनिंग में बताइएगा? देखिए ट्रेनिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज कवर करते हैं। सबसे पहले शेड निर्माण, उसके बाद ब्रूडिंग, उसके बाद हैचरी, फिर आपको ब्रूडिंग के अंदर ही आपको जो टीकाकरण होता है, जो 7 दिन पे, 14 दिन पे, 21 दिन पे होता है, वो होता है। उसके बाद जो जो बीमारियां आती हैं, आप अपने फार्म को कैसे सैनिटाइज करते हैं, फार्म को कैसे साफ सुथरा रखना है, टाइम टाइम पे कौन सी दवाई देनी है, क्या इनको वैक्सीनेशन करना है, ये सारा चीज हम ट्रेनिंग में देते हैं। साथ ही साथ ट्रेनिंग में हम आपको मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी भी सिखाते हैं कि कैसे आपको मार्केटिंग करना। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है फीड मैनेजमेंट की। अगर लागत कम हो जाए तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, तो लागत को कम करने के लिए क्या आप कीजिएगा? देखिए हमारे यहाँ से जो भी किसान ट्रेनिंग लेके जाएंगे, तो मेरा दावा है, मेरा एक टारगेट है, जो भी किसान यहाँ से जाए तो उसको इतना ट्रेन कर दूं तो कि अपनी फीड कॉस्ट को 50% कम कर ले। और फीड कॉस्ट कैसे कम होती है, उसके 2-3 तरीके हैं। जो से देसी जो फीड हम अपना बनवा के देंगे, हमारे पास अपना मशीन है, मील है, हम अपना फीड देंगे। और दूसरा उनको तरीका बताएंगे, जैसे हाइड्रोपोनिक है। हाइड्रोपोनिक का मतलब हो गया आप जो सस्ता अनाज है, जैसे कि गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गया, जो किसान के पास इजीली अवेलेबल है, उसको ग्रो करके वो कैसे उसको दे सकता है, अजोलों को कैसे अपने यहाँ पे उगा सकता है, या फिर ऐसे पेड़ पौधे या घास अपने प्लांट आसपास में रोप सकता है, जिससे उसकी फीड कॉस्ट, मेरा टारगेट है जो भी किसान यहाँ से जाएगा उसकी फीड कॉस्ट 50% कम होनी चाहिए मेरी ट्रेनिंग के बाद। सर ये जो आपका फार्म है 10 कट्ठे में बना हुआ है, तो यहीं पर है ट्रेनिंग, यहीं दीजिएगा, यहीं ऑफिस ट्रेनिंग देने का? जी हाँ, सब यहीं पे है हमारा, सारा हम यहीं पे बनवा रहे हैं। तो जो मान लीजिए दूर से व्यूअर लोग आएंगे या फिर जो किसान दूर से आना चाहें, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था रहेगा? देखिए ये एक सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो भी किसान आएगा, उसका जो दूर से आएगा उसके लिए यहाँ रहने का, खाने का, और जितना दिन ट्रेनिंग है, खाना पीना रहना उसी पैकेज में आपका इंक्लूड रहेगा। खाना पीना रहना सब यहीं पे उनका है। तो किसी भी आदमी जो दूर से आ रहा है, इस चीज का टेंशन नहीं लेना है कि आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी। सारा रहना, खाना पीना और प्लस ट्रेनिंग वो यहीं से आपका होगा। तो सर जो भी किसान भाई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आपसे, वो कब से यहाँ आ सकते हैं? देखिए दूर वाले जो है उनके लिए जो हम शेड अभी बनवा रहे हैं, वो करीब फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो आसपास के हैं, जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और आ जा सकते हैं, वो यहाँ कंप्लीट आके, और लोग बाग कर भी रहे हैं, आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेके जाते भी हैं। तो जो यहाँ स्टे वाले हैं वो अप्रैल से हम लोग चालू कर देंगे। सर ब्रॉयलर मुर्गी का जो फार्म होता है उसको काफ़ी सिस्टमेटिक बनाया जाता है, क्योंकि उसमें बीमारियों आने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन ये यहाँ आप देसी मुर्गी पालिएगा, उसके बाद भी आप फार्म काफ़ी हाइटेड, काफ़ी हवानुमा बनाया है, हवादार बनाया है, तो इस फार्म के बारे में सर थोड़ा बताएं। देखिए जो मुर्गियों में बीमारी आता है, बेसिकली क्या होता है, गंदगी की वजह से ज़्यादा आता है, या फिर वो छोटा से एरिया में करते हैं जिसकी वजह से गैस पास नहीं होती, उसकी वजह से बीमारी ज़्यादा आता है। ये इसीलिए इतना अच्छा बना है क्योंकि यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग सेंटर भी है, साथ में हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल
मेडिकल भी इसमें करवाएंगे। तो फार्म हवादार होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि लोग बाग इसको देख के इसी मॉडल को अनुसरण करें, इसी मॉडल का पीछा करें कि हमें इस तरह से बनाना है। सर मान लीजिए कोई अगर आज आपसे जुड़ता है, ट्रेनिंग से शुरुआत करे और उसके बाद माल निकलने तक जो प्रॉफिट आएगा, तो ट्रेनिंग से शुरू करके प्रॉफिट का पैसा उसके जेब में आने तक उसको कितना समय लग जाएगा? देखिए, इसमें सब ब्रीड के ऊपर सिलेक्शन है। जैसे सोनाली है वो 3 महीने का टाइम लेता है प्रॉफिट देने पे, क्योंकि 1 kg का होने के बाद ही आप कीजिएगा। डबल FG 55 दिन में ही आपको प्रॉफिट में ला देगा। और बटेर जो है वो आपको 35 दिन में ही किसान की जेब में, पॉकेट में पैसा आ जाएगा उससे। सर तो बटेर का चूंकि आपने नाम लिया तो एक सवाल यहाँ ये याद आ गया कि सोनाली तो 6 महीना में अंडा पे आती है, 3 महीना अंडा 5 महीना पे अंडे 5 महीना में अंडा पे आती है, लेकिन बटेर कितना दिन में अंडा पे? बटेर जिस दिन अंडे से निकलेगा उसके 60वें दिन या 55वें दिन अंडे पे आ जाता है। सबसे फास्ट इसका ग्रोइंग है और इसका बटेर का कैपेसिटी भी है 280 से 300 पीस ये बटेर 1 साल में अंडा देता है। तो जितना लागत आदमी 200 सोनाली मुर्गी में लगाएगा, उतना लागत में कितना पीस बटेर रख लेगा? उसमें 10 गुना बटेर रख सकता है वो। सर जो किसान भाई लोग यहाँ से चूजा लेना चाहें या फिर चूजा मंगवाना चाहें तो उन्हें कैसे आप पहुँचाइएगा चूजा? उन्हें यहाँ आकर ले जाना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा व्यवस्था? देखिए, जो यहाँ नजदीक का है वो यहाँ आके भी ले सकता है। दूसरा जो दूर के किसान भाई हैं उनके पास हम ट्रांसपोर्ट की भी हमारे पास सुविधा है, वो हम बस या ट्रेन से लगाते हैं। तो हम जितना भी आप ले सकते हैं। कई लोग बड़े बड़े जो हैचरी वाले हैं बोलते हैं 500 लीजिए, 1000 लीजिए। हमारे पास ये है कि आप 50 पीस भी हमारे पास बुक करा सकते हैं। वो हम 1 डे चिक्स आपको सप्लाई कर देंगे। जहां आप बोले एड्रेस बताइएगा, बस या ट्रेन की सुविधा आपके वहां पहुंचने की होनी चाहिए, वहां तक हम आपको पहुंचवा देंगे। कुछ किसान भाई अगर 1 डे का न लेना चाहे, 1 दिन का चूजा न लेना चाहे, कुछ 5 दिन 10 दिन वाला लेना चाहे, तो क्या वो भी आप दे देंगे? जी हाँ, वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हम लोग ब्रूडिंग करके और उसका फर्स्ट वैक्सीनेशन करके वो भी हम देते हैं, सेकंड वैक्सीनेशन करके भी देते हैं, थर्ड वैक्सीनेशन भी करके देते हैं। जितना बड़ा आपको चाहिए वो हम सप्लाई कर देते हैं। तो मान लीजिए जो फर्स्ट डे वाला चूजा रहेगा उसका दाम और 5 दिन 10 दिन वाला रहेगा तो उसमें कितना अंतर रह सकता है? सर इसमें पर डे 2 रुपए का चार्ज बढ़ता है, बस इतना ही अंतर होता है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किसान भाइयों को एकत्रित कर उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने का सीख दे रहे हैं। सर ये मेरा एक सौभाग्य है या एक ऊपर वाले ने मेरे को मौका दिया है और जो मेरा ज्ञान है वो बांटने का एक मौका दिया है, तो ये ऊपर वाले का धन्यवाद है। और सभी किसान भाई हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि मेरे से जुड़ के जो लोग अपना बिजनेस के में 2 पैसा इनकम करें तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हुआ। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।